आगे बढ़ेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जिला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के अतराफ का 90% रकबा ज़ेर आब आ गया है। गिलानी बंद तोड़ने के बावजूद आरजी बंद पर दबाव बरकरार है। 138 बस्तियां डूब गई हैं। मुजफ्फरगढ़ और अलीपुर में भी हालात बेहतर ना हो सके। जिला मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला पर सैलाब की यलगार। तहसील चारों तरफ से पानी में घिर गई। 90% इलाके ज़ेर आब। शहर को बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर गिलानी बंद तोड़ा गया तो 138 बस्तियां पानी पानी हो गईं। आरजी बंद पर दबाव फिर भी कम न हो सका। पानी ने बस्ती लांग, बस्ती कन्हू और बहादुरपुर में तबाही मचा दी। लोगों को हंगामी बुनियादों पर निकाला गया। पूरी तहसील में रेड अलर्ट की सूरत हाल है। कारोबारी मराकज और तालीमी इदारे बंद हैं। ATMs में भी पैसे खत्म हो चुके हैं। हमारे शहर की तमाम बैंकें जो है ना वो बंद करा दी गई हैं। शहरों की बाजारों को बंद कर दिया गया है। खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई है। दूसरा जो सैलाबी इलाके के लोग थे वो शहर में आ गए। शहर में बहुत ज़्यादा रश है, पब्लिक का, दुकानें बंद हैं। तहसील अलीपुर के मौजा बैट चन्ना, शेखानी, कोटला अगर, मसन कोट भुआ और शाह वसावा भी डूब गए। लियाकतपुर के 35 देहात पानी पानी हो गए। 80,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो गए। मुजफ्फरगढ़ में शेरशाह पुल पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी खतरात बरकरार हैं। मुल्तान पर सैलाबी खतरात के बादल मंडलाने लगे हैं और हिफाजती बंदों पर पानी की सतह में कमी होने लगी है। शुजाबाद में दरिया चनाब में पानी सतह बढ़ने से हिफाजती बंद पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। मुजफ्फरगढ़ दरिया चनाब में दूसरे रोज भी पानी की सतह में कमी रिकॉर्ड की गई है। कसूर गंडा सिंह के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब निचले दर्जे में बदल गया है, जबकि अलीपुर में दरिया सतलुज, रावी और चनाब की तबाहकारियां जारी हैं। अजमतपुर, बेटमलावाली और चौकी गबोल में ताहाल लोग पानी में फंसे हुए हैं। इसी हवाले से तमाम तर क्या तफसीलात हैं, हमारे नुमाइंदगान ने हमें ज्वाइन किया है। मुल्तान से नासिर जहीर हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि शुजाबाद से जाहिद महमूद, मुजफ्फरगढ़ से शिराज बशीर, कसूर से मोहम्मद इमरान फैसी, जबकि अलीपुर से तारिक कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मुल्तान की जाने बढ़ेंगे। नासिर जहीर से मुल्तान की सूरत हाल जानेंगे। बताइएगा नासिर, मुल्तान में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, मुल्तान के मकाम के ऊपर दरिया चनाब के पानी की सतह के अंदर जो है अब कमी वाक़या होना शुरू हो चुकी है, लेकिन जो सैलाबी पानी की वजह से 100 से ज़ायद मौज़ाजात मुतासर हुए थे, वो अभी तक मौज़ाजात और छोटी बस्तियाँ जो हैं वो ताहाल अभी भी ज़ेर आब हैं। और यहाँ के से जो नकल मकानी करने वाले लोग हैं उनकी मुश्किलात भी जो है हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ती चली जा रही हैं। उन लोगों की जानिब से या तो उन लोगों ने कैंप के अंदर जाके पनाह ली या जो हिफाजती बंद हैं तो वहाँ पर जो है अपनी झोपड़ी जो है वो बसाई। इंतज़ामिया की जानिब से जो कमेटी बनाई गई है वो अभी भी मुसलसल जो है पानी की सतह को जो है मॉनिटर किया जा रहा है। हर 2 घंटे बाद जो टेक्निकल कमेटी है वो पानी की सतह का जायज़ा लेती है। हाई फ्लड की सूरत के अंदर ही मुल्तान के हिफाजती बंदों के ऊपर में से खास तौर के ऊपर जिसका बताया जा रहा था शेरशाह फ्लड बंद जो है जिसको ब्रिज किया जाना था, और अब भी जो टेक्निकल कमेटी है वो इस चीज़ का जो है बगौर जायज़ा ले रही है कि हाई फ्लड की सूरत के अंदर जो है वो ब्रीचिंग जो है वो शेरशाह के मकाम के ऊपर जो है। ठीक है नासिर, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। शुजाबाद का रुख कर लेते हैं, जहां पर दरिया चनाब हिफाजती बंद पर 100 फीट चौड़ा शगाफ है। जाहिद महमूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, इनसे मजीद तफसील जानते हैं। जी जाहिद, तफसील बताइएगा। जी, गुज़िश्ता रोज़ दरियाए चनाब शुजाबाद में पड़ने वाला शगाफ जो 20 फुट चौड़ा था वो कल इंतज़ामिया ने उसको पुर कर लिया था और उसके बाद रात गए ये शगाफ दोबारा पड़ा है, जो इस वक्त तकरीबन जिसकी चौड़ाई 100 फुट से ज़्यादा है। और आसपास की बस्तियां जो है वो ज़ेर आब आ गई हैं और जिससे वहाँ के जो इलाका मकीन है वो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। और तकरीबन 3 रोज़ पहले से इंतज़ामिया ने ऐलान किया था कि ये इन तमाम मवाज़ियात के लोग ये जगह खाली करके महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं, मगर रात से जो है इनखला वो ज़्यादा तेज़ी से हो गया है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने माल मवेशी लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो रहे हैं, और जबकि इस पानी के जो बहाव है वो इंतहाई तेज़ है और ये शहर की जानिब इस वक्त बढ़ रहा है और शहर की जो आबादी है वो तकरीबन 2 लाख है, उसको भी शदीद खतरा लाक हो गया है। ठीक है, शुजाबाद से जाहिद महमूद हमें अपडेट करे थे। रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां पर हमारे नुमाइंदे शिराज बशीर इस वक्त मौजूद हैं। शिराज, बताइएगा कि दरिया चनाब में पानी की सतह में कमी देखी जा रही है?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब पर। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कल गुज़िश्ता रोज से यहाँ पर पानी की सतह में जो है वो कमी वाक़या होना शुरू हो गई थी। इस वक्त आज भी जो है काफ़ी कमी इसमें नोट की गई है, रिकॉर्ड की है, महकमा नार की जानिब से बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे इसके तरफ में जो मवाज़ियात हैं वहाँ पर भी पानी की सतह जो है उसमें मामूली जो कमी का जो है वो बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी आबादी है अभी भी लोगों के घरों में, बस्तियों में पानी जो है वो मौजूद है। इस पानी की वजह से सैलाबी रेले की वजह से मुतअद्दिद लातदाद घर जो बताया जा रहा है कि वो गिर चुके हैं, शिकस्ता हाल हो चुके हैं। और मजीद भी जैसे पानी की कमी हो रही है और मुख्तलिफ इलाकों में कटाव की जो शिकायत है वो भी मसूल हो रही है कि पानी की जो कटाव जो है वो कर रहे हैं मुख्तलिफ बस्तियों के अंदर। इस वक्त यहाँ पे जो दुआबा फ्लड बंद का इलाका है, सुनकी फ्लड बंद का इलाका है, इसके अलावा जो खानगढ़ का इलाका है, खानगढ़ से लेकर अगर शहर सुल्तान तक अभी भी पानी की सतह वहाँ पर बुलंद बताई जा रही है, क्योंकि रेला जो अभी हडपंजर की तरफ जा रहा है वहाँ पर, और अलीपुर वाली साइड पर हडपंजर की जाने पे इस सैलाबी रेला ने बड़े पैमाने पर तबाही की हुई दूसरी है। जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि दरिया सतलुज, रावी, चनाब की तबाहकारियों का जो सिलसिला है वो जारी है। अलीपुर का रुख कर लेते हैं, तारिक कुरैशी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। तारिक, तफसील बताइएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, अलीपुर के हेड पंजनत से आने वाले सैलाबी रेले ने जो है हर तरफ तबाही मचा रखी है। 25 से 30 किलोमीटर का जो एरिया है वो मुकम्मल तौर पे सैलाब की जद के अंदर आ चुका है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ पहले यहाँ पे जो है अजमतपुर पर जो है एक हिफाजती बंद जमींदारों की जानिब से बनाया गया था, वो टूट गया था। यहाँ पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। जी इस वक्त बहुत तबाही का मंजर है। यहाँ 40 से 50 देहात मुकम्मल ज़ेर आब आ चुके हैं और लोग अपनी मदद आप के तहत यहाँ से नकल मकानी पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट की तरफ से उस तरह यहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी नहीं है, ना ही कोई खातिर खा कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो मकानात हैं और दुकानें हैं सारी की सारी जो है वो पानी की जद में आई हुई हैं। यहाँ पे लोग अभी भी अपने घरों के अंदर फंसे हुए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और ना ही पीने के लिए पानी है। वो हुकूमत से जो है अपील कर रहे हैं कि हमें जो है खुराक दी जाए, हमें पानी दिया जाए और हमें महफूज मकामात में मुंतकिल किया जाए। अब रुख करेंगे कसूर का, जहाँ पर इमरान फैजी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताइएगा, पानी के बहाव में कोई कमी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, मैं दरिया सतलुज की ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुतल्लक आपको आगाह करता चलूँ कि इस वक्त दरिया सतलुज में जो पानी का बहाव है वो 80,000 क्यूसेक दरिया सतलुज में मौजूद है। कुछ अर्सा कबल जो ये पानी का बहाव था 3,80,000 क्यूसेक था। अभी भी निचले दर्जे का सैलाब यहाँ पर मौजूद है। सैलाब की तबाहकारियाँ को नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिन्हें मकानात तबाह करके रख दिए हैं। सैलाब मुतासिर अपने घरों को अभी वापस जा तो नहीं सकते। जैसे पानी की सतह में कमी आती जा रही है, मसलसल ये कमी वाक़या आ रही है और अब जो पानी की कमी होती जा रही है इससे देहातियों के नुकसानात का अंदाज़ा किया जाएगा। पानी में कमी के साथ ही देहातों की मुश्किलात का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा। उनके घरों की तमीरात, उनके फसलों, उनके मवेशियों के लिए चाराजात और उनकी रिहाइश के लिए हुकूमत को जो मज़ीद इस पर काम करना पड़ेगा ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं वो अपने घरों को जा सकें और वहाँ पर रिहाइश पजीर हो सकें। ठीक है, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।